सूर्याय नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। सभी भक्तों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन आप सुनेंगे सूर्यदेव जी की कथा एवं आरती। साथ ही वीडियो के अंत में आप भानु सप्तमी की कथा भी श्रवण करेंगे। सूर्य आरोग्य के दाता हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए रविवार के दिन व्रत को धारण करना चाहिए। सूर्य आदि सभी देवताओं की पूजा 5 प्रकार से की जाती है। एक तो सूर्य का मंत्र जपें, दूसरा उनके लिए होम करें, तीसरा दान करें, चौथा तप करें तथा पांचवा किसी देव पर सूर्य की प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव सूर्य की भावना कर षोडश उपचार से उनकी पूजा करें। सूर्यवार अथवा रविवार में व्रत में नमक, तेल अथवा अन्य किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन व्रत में फलाहार व्रत करें तो अच्छा है, और नहीं तो गेहूं का आटा, दूध और गुड़ ले सकते हैं। इस प्रकार दिन भर निराहार रहकर सायं के समय सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेवें। यदि सूर्यास्त हो जाए तो भोजन ना करें, तो रात भर यूं ही निराहार ही व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय होने पर सूर्य के दर्शन करके स्नान कर उन्हें अर्घ्य देवें और पुनः भोजन करें। फल या अन्न का पारण एक बार से अधिक न लेवें। व्रत के अंत में सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य आदि देकर कथा को सुने। अर्घ्य से लेकर 16 प्रकार की पूजा तक पूजा करें जो सुलभ हो सके। एक के अभाव में अन्न का अवलंबन ना करें। नेत्रों में दृष्टि, कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और ना हो सके तो ना ही कराएं। रविवार का व्रत करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं, शत्रु नष्ट होते हैं और राजसभा में उनका मान होता है। एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक ऐसा लगातार साधन करना चाहिए। इससे साधारण रोग तो नष्ट हो ही जाते हैं, मनुष्य के वृद्धता आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यदि रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें तो यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी व्यक्ति धन के द्वारा देवताओं की आराधना करता है। भक्तों, आइए हम सभी मिलकर रविवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वे अपनी पड़ोसन के आंगन में गाय बंधी का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई।
तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, असु है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, तब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हरे घर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत ये मंगलकारी, इसकी रचना न्यारी, दो नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जल चर खेचर, सबके प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बकाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋत में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय। भानु सप्तमी को रथ सप्तमी भी कहा जाता है। रथ सप्तमी या भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भानु सप्तमी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में यदि कोई मानसिक और शारीरिक कष्ट है तो उससे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिन जातकों की लग्न कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो भानु सप्तमी व्रत करने से कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं रथ सप्तमी व्रत का धार्मिक महत्व। रथ सप्तमी को सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, भानु सप्तमी व आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से कुंडली में जब सूर्य मजबूत होता है तो करियर और कारोबार में मन के अनुसार सफलता मिलती है। साथ ही आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मनचाही नौकरी भी प्राप्त होती है। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं भानु सप्तमी की पूजा विधि के बारे में। 9 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। सूर्योदय के साथ ही सूर्य देव को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित करें। जल में चावल, काले तिल, रोली और दूर्वा मिलाकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। सूर्य देव की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते, अनुकम्य मां देवी ग्रहणाग्र दिवाकर। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य चालीसा का भी पाठ करें। पंचोपचार करने के बाद सूर्य की पूजा फल, धूप, दीप, अक्षत, दूर्वा आदि से करें। आखिरी में सूर्य चालीसा और सूर्य कवच का पाठ करें। सूर्य देव की आरती अर्चना करने के बाद पूजा का समापन करें और गरीबों व जरूरतमंदों को दान भी अवश्य करें। तो अब हम सूर्य सप्तमी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, कंबोज साम्राज्य पर राजा यशोवर्मा नामक महान राजा राज्य किया करते थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी ताकि उन्हें अपने राज्य के लिए कोई वारिस मिल जाए। परिणाम स्वरूप ईश्वरीय कृपा से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। उनकी यह खुशी अधिक दिनों तक न बनी रही,
क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। तभी उनके राज्य में एक साधु भ्रमण करते हुए पहुँचे। राजा ने अपने राजमहल में साधु का बहुत आदर सत्कार किया। अपनी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने बदले में कुछ मांगने को कहा। इस पर राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जिस कारण से तुम्हारे पुत्र की यह हालत है। इन सब से उबरने के लिए साधु ने राजा को शूर सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने भी शूर सप्तमी पूजा पूरे विधि विधान से की। इन सब का परिणाम यह हुआ कि राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ को प्राप्त करने लगा और पूरी तरह ठीक हो गया। राजा के बाद उसके इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति और यश प्राप्त किया। भक्तों, अब हम एक अन्य कथा भी भानु सप्तमी की श्रवण करेंगे। एक गणिका इंदुमती ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, आषाढ़ मास की सप्तमी को भानु सप्तमी का व्रत करो। गणिका ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया। इससे मिले पुण्य से जब उसने देह त्यागी तब उसे इंद्र ने अप्सराओं की नायिका बना दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव का बहुत अधिक अभिमान हो गया था। सांब ने अपने इसी अभिमानवश होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को सांब की दृष्टा के कारण क्रोध आ गया, जिसके पश्चात उन्होंने सांब को कुष्ठ हो जाने का श्राप दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। सांब ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना करनी आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए सूर्य भगवान की। सूर्य देव की आरती गाऊं, अखिल लोक तम नासक तुम हो, करी पूजा नित्य तुम्हें मनाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, सप्त अश्वयुत वाहन तुम्हारो, जग में 12 नाम गिनाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, कानन में कुंडल लहरत है, गल बिच हार तो ही पहराऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, युग सहस्त्र योजन पर वासा, प्रखर ज्योति तब सही नहीं पाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, रविवासर भक्त ही तुम पूजे, लाल बसन अरु फूल चढ़ाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, ग्रहण लगे नर जाप करते हैं, स्नान दान हित सर तहि धाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, जो नर आरती करे सूर्य की, जीवत जन्म सकल फल पाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, सूर्य देव की आरती पढ़े सुने जो कोय, विनय करत श्री भक्त हैं, सुख संपत्ति सब होय। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय, भगवान रविदेव की जय।